हाँ, तो आज क्लास 2 की बात करते हैं। एमएससी फाइनल ईयर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का ये पेपर है। आपकी स्क्रीन पर रिलेशन दिखाया गया है कि सिग्मा थीटा फाई बराबर एफ थीटा फाई मोड का स्क्वायर। भाषा आप पढ़ लीजिए, इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि रिलेशन बिटवीन स्केटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई। हमको संबंध स्थापित करना है सिग्मा थीटा फाई और एफ थीटा फाई मोड के स्क्वायर में। बी नो डेट हम जानते हैं कि डिटरमाइन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बी यूज इंसिडेंट एंड स्केटर करंट डेंसिटी। मीन्स ये कहना चाहता है जे इंसिडेंट और जे स्केटर्ड, ये अपने पास है स्केटर्ड और इंसिडेंट करंट डेंसिटी। ओके, इन फॉर्म में तो सो द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन टर्म ऑफ जे स्केटर एंड जे इंसिडेंट। तो सिग्मा थीटा फाई अपने टोटल क्रॉस सेक्शन है, उसको जे स्केटर और जे इंसिडेंट की टर्म में लिखा हुआ है। ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, पहला वाला, ठीक है। डी ओमेगा इधर क्या है, सॉलिड एंगल है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार जे बराबर होता है एच कट अपन 2 म्यू आइटा साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार जहाँ पे है कॉन्जुगेट फॉर इंसिडेंट वेव विच इज प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। जो इनिशियल जो अपनी जो इंसिडेंट वेव होती है वो किस में, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट अध्यारोपित हो रही है। तो जे इंसिडेंट हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल है उसको क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल जेड, क्योंकि ये क्या है, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट है। और साइन को लिख देंगे साइन इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट वेव के लिए। तो ये दूसरा अपनी जो इक्वेशन है सिंपली अपने को प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब साइन इंसिडेंट हम पढ़ चुके हैं। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड पिछला जो क्लास है उसमें आपने पढ़ा है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। इस मेथड के थ्रू आपने बताया था क्या कि साइन इंसिडेंट एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, साइन इंसिडेंट स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के जेड। इन वैल्यूओं को इक्वेशन 2 में रखना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास ऐसा आएगा कि एच कट के अपॉन म्यू, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ये 3 आपको याद करना है। उसके बाद फॉर स्केटर्ड वेव के लिए, स्केटर वेव के लिए डेल अपॉन डेल आर हो जाएगा, किसकी जगह, डेल की जगह। ओके, और साई की जगह साई स्केटर करना है आपको। तो ये अपने पास 4 इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड PWA फिर दोबारा आ गया यूज कि साइंस स्केटर अपने को ये प्राप्त किया था और साइंस स्केटर पिछले अध्याय में ये कॉन्जुगेट इसका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इनको 5 को 4 में रखना है। रखने के बाद आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। करने के बाद आपको ऐसा ये कटने को मिलेगा 2 और 2 ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद अपने को जे स्केटर अंतिम ये प्राप्त होगा एच कट अपन 2 म्यू आइटा एफ थीटा पाई मोड का स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 2 आइटा के। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, आइटा से आइटा कटेगा, तो एच कट के अपन म्यू एफ थीटा पाई मोड का स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे देखो एक बात देखने को मिल रही है, तो डी एस का मल्टीपल इधर भी है, डी एस का मल्टीपल इधर, दोनों तरफ यहाँ पे डी एस का मल्टीपल किया हुआ है, जिससे कि डी एस अपन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा होता है सॉलिड एंगल। ओके, तो जे स्केटर डॉट डी एस बराबर अपने को ये प्राप्त हो गया सिंपला, ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे कि बेयर डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल सबस्टेंस है एट द ओरिजिन बाय एरिया एलिमेंट एंड स्केटर करंट डेंसिटी मेजर एट यूनिट एरिया। सो यूनिट तो यूजिंग सॉरी 3rd and 6th द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन इक्वेशन 1। जो अपनी पहली इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी कि सिग्मा बराबर 1 अपॉन डी ओमेगा जे स्केटर्ड अपॉन जे इंसिडेंट। इस वाली वैल्यू में अपने को रख देनी है जो अपने पास वैल्यू आई है, और ये अपने को सिंपल सा फंडा एक प्राप्त हो जाएगा इक्वेशन 7 कि सिग्मा थीटा फाई बराबर एफ थीटा फाई के मॉड का स्क्वायर, ये अपने को प्राप्त होगा। बस यही अपने को रिलेशन ज्ञात करना था। आगे चलते हैं कि दिस इज द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड क्वांटम मैकेनिकल स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। मतलब जो मैंने बताया था ना, सिग्मा थीटा फाई बराबर एफ थीटा फाई स्केटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर, वही रिलेशन इसमें दिखाया गया है। और टोटल क्रॉस सेक्शन की हम बात करेंगे तो सिग्मा जो टी है वो 2 पाई इंटीग्रेशन सिग्मा थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये मैंने कल आपको बता दिया था। तो सिग्मा थीटा की जगह
सिंपली आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की मॉड स्क्वायर का मान रखना है जो अपने को प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं, 2013 में आया था ये वाला कि एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू स्पेरिकल हार्मोनिक्स या स्पेरिकल वेव, कि जो प्लेन वेव है उसको हम स्पेरिकल वेव में या स्पेरिकल हार्मोनिक्स में कैसे बदल दें, वो उसका प्रसार दिखाया गया है। इसके लिए अपने को सबसे पहले फॉर एक्सपेंशन प्लेन वेव इनटू स्पेरिकल वेव भी कंसीडर हम मान सकते हैं फाई एज ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होती है इन जेड डायरेक्शन में। सो डैट क्वांटम नंबर m, कोई क्वांटम नंबर m होता है जिसको हम 0 मान लेते हैं। और बी नो साइंस डेंट इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, साइंस डेंट को हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में ऐसा लिखेंगे कि साइंस डेंट समेसन लगाएंगे l बराबर 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। अंडर रूट में क्या होगा 2k स्क्वायर अपन पाई ए एल जे एल के आर बाई एल एम थीटा फाई। ए एल यहाँ पे क्या है, ए एल है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, जे एल के आर क्या है बेसल फंक्शन, और बाई एल एम हमने दिखाया है यहाँ पे ये वाला, ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 2l प्लस 1 l माइनस मॉड ऑफ m फैक्टोरियल अपन 4 पाई l प्लस मॉड ऑफ m फैक्टोरियल पावर ऑफ 1/2 PLM कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल आइटा m पाई। अब यहाँ पे एप्सिलॉन जो है उसकी वैल्यू हम करते हैं माइनस की 1 की पावर m, और m बराबर क्या मान लेते हैं 0। तो ये अपने को ये प्राप्त हो जाएगा 2 इक्वेशन, ठीक है, पहली से दूसरी प्राप्त हो जाएगी। अब 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम इसमें पहली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, 2 को यहाँ पे पहली में रखना है। फर्स्ट में रखने के बाद अपने को ये प्राप्त हो जाएगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको यूज करनी है और ये अपने को प्राप्त हो जाएगा। देखो इस आइटा का यहाँ पे रोल नहीं है, आइटा को हटा दीजिए, ठीक है, आइटा नहीं फैक्टोरियल को हटाना है, इधर से फैक्टोरियल नहीं आएगा, बस सिंपल फैक्टोरियल मत लेके चलना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे है ए एल क्या है, मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट है जिसको हम निर्धारित कर सकते हैं। कैसे निर्धारित करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से करेंगे। यदि नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट है तो ये वाली कंडीशन होती है नॉर्मलाइजेशन की कि 0 से पाई 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन साइंस डेंट स्टार साइंस डेंट डी ओमेगा बराबर 1, स्टार क्या है कॉन्जुगेट, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हमने ये लिखा हुआ है, जो अपना रूट था वो हट जाएगा, 2k स्क्वायर अपन पाई आ जाएगा 0 से पाई, 2 बार समेसन हो जाएगा, एक बार डैश बार हो जाएगा कॉन्जुगेट बार, एक बार बिना कॉन्जुगेट के हो जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा। और ये आपको एक बताता हूँ कि डी ओमेगा, जो अपने पास डी ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये होती है डी ओमेगा की, ओके, साइन थीटा डी थीटा डी फाई ये होती है। इसको हम सिंपल सा कर लेते हैं अब यूजिंग द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। अब लेजेंडरी पॉलिनोमियल कंडीशन क्या होती है, ये देखिए कि इंटीग्रेशन हो 0 से पाई तक PL cos थीटा PL डॉस cos थीटा साइन थीटा डी थीटा 2/2l प्लस 1 डेल्टा LL डैश, ये एक कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। और ये अपने को याद रखनी है हमेशा के लिए क्योंकि ये बार बार आएगी। जैसे डी ओमेगा मैंने बताया था सॉलिड एंगल ये आता है, ऐसे ही ये भी कंडीशन बार बार देखने को मिलेगी स्कैटरिंग में आपको। तो इसको रट्टा मार लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, RMR हो जाना चाहिए रट्टा मार, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, ओके। इसके बाद देखते हैं कि डेल्टा LL डैश क्या है। डेल्टा LL डैश एक ड्रॉग डेल्टा फंक्शन है विच विल बी 1, वो यदि एक होगा, क्या होगा, एक होगा। एक कैसे हो सकता है, देखो डेल्टा LL डैश बराबर 1 हो सकता है, कब होगा, जब ये L और L डैश है ना ये आपस में बराबर हो जाए, L बराबर L डैश हो जाए तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इक्वेशन थर्ड सॉल्विंग, और यदि इसको हम 3 में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे इस वाली में, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, AL बराबर 2 पाई आइटा की पावर L 2L प्लस 1/2k स्क्वायर पावर ऑफ 1/2। ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। AL जो नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आइटा की पावर L 2L प्लस 1/2k स्क्वायर पावर ऑफ 1/2। आगे चलते हैं, फोर्थ को हम थर्ड में यूज कर लेंगे, थर्ड में यूज कर लो बस, सिंपल सा, ये थर्ड है, इसमें AL की जगह रख दीजिए। देखो थर्ड में आपको दिखा दूँ, ये वाली थर्ड, इसमें AL की जगह, इसमें AL की जगह लिख दीजिए 2 पाई
आईटा की पावर एल 2l+1 अपॉन 2k² पावर ऑफ 1/2। ये वाली वैल्यू रखनी है, कुछ काम नहीं करना, बस इतना सा कर दीजिए, आप यहाँ तक आ जाओगे। ये साइंसडेंट, सॉरी, हाँ, ये आप यहाँ तक पहुँच जाओगे इसमें। बस हो गया काम। अब देखिए, अब कोई नहीं, अब इतने ज़्यादा वो नहीं है ज़्यादा कि ये 2k² है, 2k² गया, ओके। देखिए आगे ये क्या है, 1/2, 1/2 का मतलब 2 से 2 गया, 2l+1 1/2 ये, और 2l+1/2, तो 2l+1 सिंपल एक पावर बन जाएगी, एक ही खाली, आईटा की पावर एल, आईटा की पावर एल, JL और क्या बचा है, PL cos थीटा, और सब कट गया, आपको पता है, और L बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये अपने को रखने। तो इक्वेशन 5 आपको प्राप्त हो गई दोस्तों, ये वाली, ठीक है गाइज। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी भाषा मैंने बताई हुई है, इस भाषा का बस ये रहा, इस भाषा को देखिए क्या कह रहा है कि इन इक्वेशन 5 की 2l+1 जो टर्म है वो सोज प्रसिद्ध कर रही क्या, द क्वांटाइजेशन ऑफ एल नंबर्स को, क्वांटाइजेशन जो एल नंबर का हो रहा है उसको प्रसिद्ध कर रही है, विच इज वेरी, क्या कर रही है, विच इज वेरी, जो कि वेरी करती है कहाँ तक वेरी करेगी, कि 0 से लेके इन्फिनाइट तक। एंड ड्यू टू दिस क्वांटाइजेशन ऑफ एल नंबर साइंसडेंट इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट एल वैल्यूज फंक्शन। तो एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब जैसे साई1 है तो साई1 क्या, साई है तो साई क्या होगा, साई1 + साई2 + साई3 ... एंड सो ऑन, ऐसा कुछ, ये इसको कहते हैं हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और यहाँ जो आईटा की पावर एल ये प्रसिद्ध किया हुआ है, दिखाया गया है, डिनोट किया गया है। तो आईटा की पावर एल क्या करता है, सोज द फेज डिफरेंस जो इसका कला अंतर होता है, फेज डिफरेंस होता है, उसको प्रसिद्ध करता है, विच इज इमेजिनरी, जो कि एक काल्पनिक होता है। PL cos थीटा इज द हार्मोनिसिटी कहलाती है PL cos थीटा। एंड बेसल फंक्शन JL/KR, पहले ही बताया था, बेसल फंक्शन होता है JL/KR, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/KR sin KR - L π/2। याद रखें, अगला टॉपिक आएगा वो इससे इम्पोर्टेंट आएगा, 1/KR sin KR - L π/2। पर मत बोलना ये कहाँ से आ गया सर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साइंसडेंट सिंपली हम ये वाली वैल्यू JL/KR की इसमें पुट करेंगे तो समेशन L बराबर 0 से इनफाइनाइट 2l+1 आईटा की पावर L 1/KR PL cos थीटा sin KR - L π/2, ये वाली 5 में रखिए JL/KR की वैल्यू, और ये आ गया। अब देखिए आफ्टर स्केटरिंग, जो आफ्टर स्केटरिंग के बाद क्या हो गया, फेज विल बी चेंज, जो अपना फेज है, कला है, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। एंड एम्पलीट्यूड इज लाइक AL, और यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये तो इंसिडेंट था, इंसिडेंट जैसे करेंगे किसी A को टारगेट B पे, ये रहा यहाँ पे, तो इसके बाद वो स्केटिंग होगी ना, स्केटरिंग में क्या होगा, एक तो तुम्हारा फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा, एक आपका AL आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सो फाइनल वेव फंक्शन जो अपने पास प्राप्त होगा वो एक प्लेन वेव, एंड द वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, आल्सो प्लेन वेव में होगी वो भी, और क्या होगा, ये वाला अपने फंक्शन होगा, कुछ नहीं देख, साई फाइनल बराबर समेशन L बराबर 0 से इन्फिनिटी AL, हमने एम्पलीट्यूड लिया है, ये वैसा की वैसा ही है, 2l+1 आईटा की पावर L 1/KR PL cos थीटा और sin KR - L π/2, L π/2 तक आना चाहिए था, पर इसमें फेज डिफरेंस भी हुआ ΔL का, ठीक है, तो इसलिए ये वाला अपने को प्राप्त हुआ। तो आप याद रखें, क्या याद रखें, अब मैं बताता हूँ। एक तो आप याद रखें साई इनिशियल, ये वाली वैल्यू जो प्लेन वेव में आई है, और एक साई फाइनल जो अभी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ठीक है, साई फाइनल और साई इंसिडेंट, इनको याद रखें, इनसे आगे